असली कातिल, असली जेनोसाइड करने वाला इजराइल नहीं अमेरिका है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, मुझसे पहले ईरान बोल रहा है और अब सारा हिंदुस्तान बोल रहा है। इतना ही नहीं, सारी दुनिया बोल रही है कि असली कातिल अमेरिका है, इजराइल नहीं। कैसे सबूत रखूँगा आपके सामने, गवाह। प्यारे दोस्त, मैं एक्स आर्मी के मौजूमदार। तो इनका इस राजा भाई का बात से पता चला जे फिलिस्तीन और इजराइल का जो लड़ाई है इसमें असली कातिल अमेरिका है, इजराइल नहीं है। अब बात भी सही है, क्योंकि अगर अमेरिका का हेल्प ना होता तो इजराइल इतना बड़ा कदम इतना दिन तक नहीं टिक पाते, तो कब का वो ख़त्म हो जाते। हिजबुल्ला, अमेरिका नहीं होता तो ईरान भी आक्रमण कर देते, अटैक कर देते। इसलिए चलो दोस्तों, देखते हैं और राजा भाई क्या बोलते हैं। इनका जो न्यूज़ का नेटवर्क है बहुत तगड़ा है और सॉलिड सही न्यूज़ देते हैं। तो चलो हम सुनते हैं वो क्या बोलते हैं। गाज़ा का एक व्यक्ति जैसे तैसे बच के गाज़ा के किसी दूसरे इलाके में आया, जहां उसकी मुलाकात अल जजीरा के पत्रकार और दूसरे पत्रकारों से हुई। उसने आंखों देखा हाल बताया और उस गाज़ा के बंदे ने खुद अपने बयान में कहा कि इजराइल की सेना के साथ अमरीकी फौजी भी इस वक्त गज़ा के अंदर मौजूद हैं। इजराइल की सेना के बाजू में अमेरिका का भी झंडा लगा हुआ है। कुछ सैनिक अमरीकी भी हैं जो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। वो अमेरिका के सैनिक हैं जो इजराइल की मिलिट्री के साथ शाना बशाना ज़मीन पर उतरकर बड़ी तबाही मचा रहे हैं। थोड़ा बयान आप इनके दर्द से समझ लीजिए। حكينا معها انه احنا مدنيين، احنا معنا ستة كبار، ست عجوز يعني على كروسه كمان اللي احنا انتم محاصرين لكم يومين. الدار صرنا الدار كل دبابات حوالينا، احنا ما بنحكي عن 2 ولا عن 3 ولا عن 10، بنحكي عن رقم جدا كبير. وطلعنا طلع اخوي الرايه البيضاء، اجى حكى له، صار يحكي مع طبعا جوندي. هو كيف كان هو رتب، اما يعني امريكي كان حاطط، كان علم مش اسرائيل يعني. كان يعني علم امريكي ولا علم امريكي، كان هو حاطط علم امريكا جندي بالعين، كان حاطط الجندي اللي كان مبين كان في علم امريكا. فكان واقف على الباب وحكى معاه، قال له احنا سهين، اللي هو قال له اطلع، ايش معك اغراض؟ طلع الاغراض، فتش كل الاغراض من بعيد طبعा। इसके अलावा आपको एक बड़ा सबूत दूं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से साबित हुआ है कि इजराइल ने जो अल शिफा अस्पताल पर खौफनाक हमला किया था, उस हमले में इस्तेमाल करने वाली मिसाइल और बम अमेरिका के बनाए गए थे, अमेरिका ने बनाए थे। और वो थी हेल फायर मिसाइल, यानी जिसका नाम ही है जहन्नम की आग। वो बरसाई थी अल शिफा अस्पताल पर। इंशाअल्लाह जिसने गाज़ा पर, फिलिस्तीन पर ये कहर ढाया है, ये मिसाइल उन्हीं पर आने वाले समय में भारी पड़ेगी इंशाअल्लाह। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आ गई है। हमास ने एक्सचेंज ऑफर ठुकरा दिया है। जो यहूदियों को, कैदियों को छोड़ने के लिए हमास राजी हो गया था, उस बात से पलट गया है हमास। हमास का कहना है कि इजराइल लगातार अल शिफा अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों को निशाना बनाकर ख़त्म करना चाहता है, जिस वजह से हमने ये फैसला लिया है। उधर मेरे दोस्तों, फ्रांस ने एक शिप मदद भर कर भेज दी है। खाना, पानी, दवाइयाँ, कंबल, कपड़ा, ये तमाम चीज़ें समुद्री जहाज़ में भर कर इजिप्ट भेज दी गई हैं इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस के द्वारा। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमास को ख़त्म करने के लिए हमें 1 साल चाहिए। खुदा की कसम, वल्लाह आप समझने की कोशिश कीजिए जीत कौन गया। हम पर भरम डाला गया, हमें धोखे में रखा गया। इंटरनेशनल मीडिया ने हमें दिमाग में शुरू से ये डाला कि इजराइल का कोई तोड़ ही नहीं है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम, ओ माय गॉड, इजराइल के ये वाले हथियार, ओ माय गॉड। खुदा की कसम, आज आप और हम गवाह बन रहे हैं।
जिसको सुपर पावर देश का साथी कहा जाता था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि 3 देशों को अकेले हराया, वो इजराइल जो इतना सुपर पावर है, जिसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि एक चील भी उसके इलाके में नहीं घुस सकती, उस सुपर पावर इजराइल के नाक के नीचे आग लगा देने वाला गाजा का एक लड़ाकू संगठन हमास, जिसके सिर्फ और सिर्फ 1200 से 1300 सैनिक अंदर घुसते हैं इजराइल के, फिर वो क्या ही करते हैं आपको मालूम है। कहने का मतलब ये है कि इस जंग के बाद अगर कोई कहे कि इजराइल जीत गया तो जूता उठा के नीचे गू स्पेशल लगाकर उसको सुंघा दीजिएगा, क्योंकि गाजा तभी जीत गया, फिलिस्तीन तभी जीत गया, हमास तभी जीत गया जब इजराइल ने ऐलान किया कि हमें अभी 1 साल लगेगा हमास को खत्म करने में। समझ रहे हैं आप? कहा जाता है कि भाई ये बहुत पावरफुल है भाई, इसके आगे कोई है ही नहीं। और वो आईडीएफ जो कहती है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके हम मिनटों में ऑपरेशन करके आ सकते हैं, उस आईडीएफ की आप सिट्टी पिट्टी गुम होते देख रहे हैं। वो कह रहा है कि 1 साल चाहिए हमें पूरी तरह से यहाँ पर। तो समझ में आ रही कहानी? आगे बढ़ते हुए बुरी खबर के साथ, गाजा का एक गांव है अल करामश, उस अल करामश के इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहीं अमेरिका ने जानकारी दी है कि इजराइल और हमास की बातचीत चल रही है। बहुत जल्द हमास 80 इजराइलियों को छोड़ेगा, जिनके बदले इजराइल फिलिस्तीन की तमाम महिला और बच्चे कैदियों को रिहा कर देगा। उधर दोस्तों ईरान के अंदर चीनी डिप्लोमेट और ईरानियन डिप्लोमेट के बीच गहनता से बातचीत हुई और पूरी तरह से ईरान चीन से खुश नजर आया। ईरान ने चाइना का शुक्रिया अदा किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पर आप एक ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से फिलिस्तीन को समझ रहा है और उसके साथ खड़ा है। ईरान और हमास दोनों पर ही ज़बरदस्त पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हमास को फिर भी ईरान पैसा पहुंचा रहा था। कैसे? ये देख लीजिए, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिससे खुलासा ये हुआ है कि ईरान क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए सालों से हमास को पैसे देता आ रहा है, मदद करता आ रहा है। बरतानिया की होम मिनिस्टर पगला गई हैं। बैक टू बैक कई सारे उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर डाले। उनका कहना यह है कि ये जो फिलिस्तीन को लेकर, गाज़ा को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। सड़कों पर उत्पात नहीं मचना चाहिए, फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कह डाला कि लोगों पर हमला हो रहा है, पुलिस पर हमला हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कुल मिला के पिछले कई दिनों से ब्रिटेन को तो आप जानते ही हैं, पूरी तरह से ये इजराइल के साथ है। तो अब सोशल मीडिया पर इनके बड़े बड़े नेता उतरकर इजराइल का साथ दे रहे हैं दोस्तों। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी पूरी ताकत से हमास से लड़ रहे हैं। यानी यहाँ भी इजराइल की कमजोरी देख लीजिए। मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली तमाम देशों से हथियार ले रहा है और इजराइल पूरी ताकत से लड़ रहा है। तब भी ये जंग 30 से 35 दिन तक खिंच गई। कौन जीत रहा है आपको मालूम है? नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग हमारे लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हम हार गए तो नैतिकता, इंसानियत हार जाएगी और ये जंग खत्म होने के बाद, हमारे हारने के बाद ये जंग यूरोप तक बढ़ जाएगी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि हम हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आतंकी संगठन है ही नहीं हमास। वो तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उधर बेंजीवीर ने बड़ा बयान दिया। बेंजीवीर ने कहा कि गाज़ा पर हमें पूरा कब्जा करना होगा, उसे अपने कंट्रोल में लेना होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम उनके इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि वो हार गए होता है। गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करना ज़रूरी है। गाज़ा के बच्चों की हिम्मत देखिए। जिस जगह आप बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं, इसी जगह इजराइल का खतरनाक बम आकर गिरा था। खुदा की कसम, ऐसे हिम्मत वाले, ईमान वाले
लोग आपको सिर्फ फलस्तीन मिलेंगे। दोस्तों, मेरे दोस्तों फिलहाल की इस अभी रिपोर्ट में हम अभी तक के सुना लिए है इतना ही। राजा जल्द भैया लौटूंगा का और भी बड़ी रिपोर्ट। जानकारियों के साथ। तब तक के लिए तो इस रिपोर्ट को बहुत शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद। अच्छा रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनका रिपोर्ट तकरीबन सही होता है, कोई गलत रिपोर्ट नहीं होता है जो न्यूज़ में बोलता है।